तो शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं। आपको बता दें, पोस्टर विवाद पर बाबा बागेश्वर ने जवाब दिया। कहा, विरोधी सिर्फ पोस्टर फाड़ सकते हैं लेकिन लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते। बीती रात पटना में बाबा के पोस्टर्स पर कालिक पोत कर अभद्र नारे लिखे गए थे, जिस पर रिएक्शन देते हुए, जिस पर जवाब देते हुए बाबा ने यह कहा है कि लोग पोस्टर फाड़ सकते हैं, उस पर कुछ लिख सकते हैं लेकिन दिलों से नहीं निकाल सकते हैं। पोस्टर विवाद पर बाबा का ये जवाब सामने आया। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके पोस्टर्स पर कालिक पोती गई थी। बाबू मिले, इन्होंने गीत सुना, फिर हम आगे बढ़े, बोले गुरुजी कुछ बोल दो। हमने कहा हम नहीं कुछ बोलते। बोले गुरुजी आपके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, क्या कहोगे? हमने कहा सुना, पोस्टर फाड़ सकते हो लेकिन जो बिहार के वासियों के हृदय में बैठे हुए हैं बागेश्वर धाम, उसमें कहां से तुम निकालोगे? कागज की फोटो से निकाल सकते हो लेकिन जो बिहार के हृदय में बागेश्वर धाम बैठे हुए हैं उसको निकालना बड़ा कठिन है। बस इसी बात पर हम हनुमान जी के चरित्र और चित्र को कहेंगे कि अगर हनुमान जी के हृदय में राम जी है तो बिहार वासियों के हृदय में सनातन धर्म की ज्वाला भी भरी हुई है। तो पटना में बाबा बागेश्वर की कथा का आज आखिरी दिन है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से बागेश्वर में के पटना पहुंचने से पहले ही विवाद की शुरुआत हुई और आज कथा का आखिरी दिन, आज के दिन भी सियासत लगातार जारी है। सवाल यही कि आखिरकार सनातन धर्म के प्रचार से किसी को इतनी दिक्कत क्यों है? देखिए इस रिपोर्ट में। साधु जी, जय सिया राम। वोट बैंक की लड़ाई बाबा बागेश्वर पर आई। जय सिया राम। ये लोग बाबा नहीं है, ये तो आते आते पटना उतरते उतरते भारतीय जनता पार्टी का एजेंट होने का सबूत पेश करके चले गए। 2024 की डगर, वोट खोने का डर। रामचरितमानस, गीता, पुराण, इनका अपमान अब नहीं सहेंगे। अगर भारत में रहना होगा तो सीताराम ही कहना होगा। सनातन का प्रचार, सियासत में क्यों हाहाकार? इस देश को तोड़ने के लिए ये पॉलिटिक्स रची जा रही है। ये बताओ कौन सी गर्मी लग रही? मौसम की? चलो बातों बंद हो जाए है। लेकिन ये प्रार्थना की गई कि अब बाकी लोगों को, शेष लोगों को आने की आवश्यकता नहीं है। नौबतपुर में भक्तों के सैलाब ने नेताओं की नींद उड़ा दी, बाबा के विरोधियों का चैन छीन लिया। लाखों की भीड़ देखकर सियासत का ब्लड प्रेशर हाई हो गया। बिहार में काबा, बागेश्वर बाबा। सवाल ये कि आखिर इस भीड़ से किसे परेशानी है? आखिर क्यों बाबा के खिलाफ जुबान से जहर उगला जा रहा है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए पहले ये तस्वीर देखिए। मौसम ये बिहार में अब बाबा बागेश्वर का ये संदेश भी सुन लीजिए। हिंदू राष्ट्र तो बना बनाया है, घोषणा बाकी है और भारत में बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव है? हमने कहा बागेश्वर बालाजी के यहाँ सबकी अर्जी लगती है, उनकी मर्जी होती है, हमारी भी अर्जी है, राम जी की मर्जी होगी, काम सफल हो जाएगा। लाखों की भीड़ और हिंदू राष्ट्र का ये बयान ही वो वजह है जिसके चलते बिहार की राजनीति में भारी तपिश है। यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव से लेकर नीतीश कुमार तक, तेजस्वी से लेकर तेज प्रताप तक सब परेशान हैं। आप लोग तो जानते ही है कि कितना निमंत्रण हम लोगों के यहाँ आता रहता, तो उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि जनता का जहाँ भलाई हो वहीं हम अपना समय देते हैं। कौन है बाबा? बाबा कौन? बाबा
किस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? इसलिए और कोई बाबा आवा टावा आपको हम नहीं जानते हैं। बाबा के पंडाल में बीजेपी के नेताओं की मौजूदगी आरजेडी जेडीयू को चुभ रही है, तो बीजेपी कह रही है कि आप भी आइए। हम ये कह रहे थे कि ये जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की, वो राजनीति का ही ये हिस्सा है बाबा बागेश्वर। यानी बाबा पॉलिटिशियन नहीं है, गिरुआ बस धारण करके वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वो अकेले नहीं है इस तरह का। आना ही चाहिए। देखो इतने लोग जिनकी कथा के दीवाने हैं तो उनको आना चाहिए। अगर समय निकले तो 4-5 दिन में मैं भी कहूँगा, मैं एक बिहारी होने के नाते कहूँगा कि नीतीश जी को भी, तेजस्वी बाबू को भी, सबको, तेज प्रकाश जी को भी आना चाहिए। जय सिया राम। हनुमान कथा के मन से हिंदू राष्ट्र के हुंकार और राम राज्य की बातों से भी आरजेडी परेशान है। बाबा और बीजेपी का गठबंधन साबित करने की कोशिश हो रही है। ये हम बाबा जनता पार्टी में ना होगा, भारतीय जनता पार्टी। तो ये कैसे पनप रहा? देखिए, ये लोग चाहते हैं, हम तो कहते हैं बीजेपी को चुनौती देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ये बाबा बागेश्वर धाम के बाबा के लिए उतावले हैं और दिखावटी कर रहे हैं, तो ये बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बना देते हैं, क्यों नहीं? भारत का दुर्भाग्य है ना, बंटवारा तो हमारे पूर्वजों ने धर्म के आधार पे किया। अगर टोटल ट्रांसफर हो गया होता, मुस्लिम वहां चले गए होते और हिंदू यहाँ चले आए होते, तो आज रामराज तो ऐसा ही था। दरअसल बाबा के विरोध की असली वजह 2024 का दंगल और वोट बैंक टूटने का डर है। वो कैसे, आपको समझाते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। तीसरे मोर्चे को एकजुट करने में लगे हैं। 2 साल बाद बिहार में विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में आरजेडी जेडीयू को वोटों के ध्रुवीकरण का डर सता रहा है। हिंदू वोट बैंक के एकजुट हो जाने की चिंता है। कोर वोटर के छिटकने का भी डर है। नीतीश तेजस्वी को डर है कि हिंदुत्व की लहर में 1-2% वोट भी इधर उधर हो गए तो उनकी सियासी नैया डगमगा जाएगी। प्रधानमंत्री की कुर्सी का सपना तो छोड़िए, बिहार की सत्ता भी हाथों से खिसक जाएगी। साधु जी। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत।